नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी जगह की जिसके नाम में ही अपनेपन का एक गहरा एहसास है। एक ऐसी जगह जिसे वहाँ के लोग बड़े प्यार और गर्व से कहते हैं पेंड्रा। तो ये हमर पेंड्रा क्या है? इसका सीधा सा मतलब है हमारा पेंड्रा। देखिए, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो यहाँ के लोग अपनी जमीन से महसूस करते हैं। ये अपनेपन और गर्व का प्रतीक है। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है? वो कौन सी बातें हैं जो लोगों को ये कहने पर मजबूर करती हैं कि ये सिर्फ पेंड्रा नहीं बल्कि हमर पेंड्रा है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली और सबसे खास बात है यहाँ का भूगोल और मौसम। पेंड्रा को एक निकनेम मिला है, छत्तीसगढ़ का मिनी शिमला। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। असल में ये पूरा इलाका मैकल पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ है। चारों तरफ घने जंगल हैं, पहाड़ हैं और ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ का मौसम साल भर बहुत ही बढ़िया रहता है। तो सोचिए, ठंडी ठंडी हवा, ऊंचाई, चारों तरफ हरियाली, बिल्कुल शिमला वाली फीलिंग है ना? खासकर सर्दियों में जब यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है तब तो ये जगह सच में मिनी शिमला लगती है। और बस इसी वजह से इसे ये प्यारा सा नाम मिला। तो ये तो हुई भूगोल की बात, लेकिन पेंड्रा की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसका इतिहास भी बड़ा शानदार है और इसके जड़ें काफी गहरी हैं। पेंड्रा का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। माना जाता है कि इसका नाम पिंडारी समुदाय से आया जो कभी यहाँ रहा करते थे। फिर साल 1900 में तो इसने इतिहास ही रच दिया। छत्तीसगढ़ की जो पहली पत्रिका थी, छत्तीसगढ़ मित्र, वो यहीं से शुरू हुई थी। और अभी हाल ही में 2020 में इसे एक नए जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही का हिस्सा बनाकर एक नई पहचान दी गई है। अच्छा, इतिहास और भूगोल के बाद अब बात करते हैं उन खजानों की जो यहाँ आने वालों को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब पेंड्रा और इसके आसपास देखने लायक क्या क्या है। तो अगर यहाँ घूमने निकले तो लिस्ट में सबसे पहले आता है जलेश्वर धाम। घने जंगलों के बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर। एडवेंचर पसंद है तो राजमेरगढ़ की ट्रैकिंग कर सकते हैं, जहाँ से सनराइज और सनसेट का नज़ारा वाकई कमाल का होता है। और अगर शांति और सुकून की तलाश है तो कबीर चबूतरा एक बेहतरीन जगह है। और हाँ, प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ लक्ष्मणधारा और दुर्गाधारा जैसे कई खूबसूरत झरने भी हैं। तो हमने प्रकृति देख ली, इतिहास जान लिया। अब बात करते हैं उस धागे की जो इन सबको एक साथ पिरोता है, यानी यहाँ की कल्चर और इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। देखिए, पेंड्रा की असली आत्मा बसती है इसकी संस्कृति में। ये आदिवासी जीवन शैली और उनकी परंपराओं का एक बहुत बड़ा सेंटर है। ये वो जगह है जहाँ प्रकृति की शांति, इतिहास की गूंज और आध्यात्मिकता का सुकून सब एक साथ मिल जाते हैं। और इसकी एक और बहुत बड़ी पहचान है। जी हाँ, अमरकंटक का प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश का जो मशहूर तीर्थ स्थल है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, वो पेंड्रा से बस कुछ ही दूरी पर है। इसलिए ज्यादातर लोग पेंड्रा से होकर ही अमरकंटक जाते हैं, जो इसे एक बहुत ही अहम पड़ाव बना देता है। तो अब समझ में आता है कि हमर पेंड्रा का मतलब क्या है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये असल में प्रकृति की खूबसूरती, इतिहास की गहराई और संस्कृति की ताकत का एक जबरदस्त संगम है, जो मिलकर इसे एक अनोखी पहचान देता है। ये सब सुनकर एक ख्याल आता है, हर इलाके की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक हमर वाला एहसास होता है। तो सवाल ये है कि हमारे अपने आसपास की जगहों में ऐसे कौन से छुपे हुए नगीने हैं जो अपनी अनसुनी कहानियां सुनाने का इंतजार कर रहे हैं।